जाको 1 कुंटल गेहूं में, इतने गेहूं में या जो भी बीज बोए आप, जैसे गेहूं, ज्वार, जो एक दाने वाले हैं, जो जल्दी नहीं फूलत, दाल की खाल बहुत जल्दी फूल जाती, तो इनको तो आप पूरा मोदो के इन पे एक परत चढ़ जाए, परत चढ़ने के बाद इन्हें आप सुखा दो। और दलहन वालों है जाकी खाल तुरंत फूल जाती, तो जाके मुंह के हाल बोने, तो इतने बावे जो जाकी जो जो घोल आपने बनाओ, 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र, 1 मुट्ठी मट्टी, या 24 घंटा रख दो, 24 घंटा बाद जो बन जाए, तो 10 ग्राम वो चूना, तो जाए मिला के आप अपने बीज को शोधन कर लो, जो होगा शोधन आपको। जहाँ में कोई भी बीमारी, बैक्टीरिया, जो भी हम लोग और रासायनिक दवा से शोधन करत, वहां से अच्छो जो काम करत, तो बीज आपको निपट गो। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आ रहा हो आपको बुआई करने, तो बाकी 2 चीजें हैं, एक जीवामृत और एक घनजीवामृत। घनजीवामृत के माने है गोबर की खाद, और जो हम लोग पकी पकाई डालत, तो पकी पकाई जो डालत वो हम लोग 6 महीना में बनत, 3 महीना से पहले कोई खाद नहीं बनत। और बाय हम लोग अषाढ़ में डालत, गर्मी पूरे घर में, और बाबी ने गर्मी पड़त है, बरसात में डाल नहीं पाओ, तो वहां तक पहुंच नहीं सका साधन से, तो अगर छिड़ लग गई तो हमारी गुबार भरी रह जाती, तो हम लोग तब डाला जब उल्लू लपट चल रही जून में, तो वो सब सूख जात, केवल नाइट्रोजन फास्फोरस बांगे रह जात बकाया, और नाइट्रोजन और ये सूख सब छोटे छोटे को हो जाते, तो जाके लाने वो घनजीवामृत है। तो जीवामृत कैसे बनाओ आप, जो 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ से 5 करोड़ बैक्टीरिया हैं, जिनको आप 10 किलो गोबर 200 लीटर पानी में मिलाने, कितने 10 किलो, एक बार फिर कहो आप सब लोग, 10 किलो गोबर 200 लीटर पानी में घोर दो आप। 8 से 10 लीटर से ज्यादा नहीं गौमूत्र, 6, 7, 8, 9, 10 लीटर तक वहां में गौमूत्र डाल दो। 1 से 2 किलो गुड़ डाल दो, गुड़ वो डालो जो काले रंग को या लाल रंग को, सफेद रंग को नहीं डालो, वो उतना फायदा नहीं करत। जहाँ से तुरंत चाय फट जाए, नमकीन गुड़ लगे, वो रसायन से बनो है, और जो काले रंग को या लाल रंग को रत, वो रसायन से नहीं बनो। तो देख कोशिश करो कि वो मिले। तो 1 से 2 किलो में गुड़ घोर दो आप। अगर 2 किलो गुड़ घोर हो और 2 किलो घोरो आप दलहन को आटा, कोई भी दलहन को, 1 से 2 किलो, 1 किलो घोरो, 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, तो वो 4-5 दिन में बने। अगर 2 किलो घोर दो गुड़ और 2 किलो आटा, तो 3 दिन में बन जाता। ठीक, जो गुड़ है वो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब रोटी और गेहूं चावल में जो तत्व हो हम लोग खाते वो जामे हैं गुड़ में, और दाल में वो प्रोटीन है जो हम लोग दाल खाते। जो 2 ही बैक्टीरियन को खाना है, तो वे जब आप इतनो घोर दो, 3 दिन में जाकर रख दो बोरा से छान के, थोड़ी बहुत छाया में, पेड़ की या कहीं थोड़ी बहुत छाया में बोरा से ढाल दो, वहां से हवा निकलत रहे, बंद न बैठ रहे, और बाय सुबह शाम साई घड़ी की दिशा में दाहिने तरफ चला दो बाय, तो चलाए से जो होते जो बैक्टीरिया भी ऊपर आ जाते। तो कितनों करने बताओ आप, 1-200 लीटर पानी में कितने घोरने, 10 किलो गोबर, गौमूत्र 10 किलो से ज्यादा नहीं, कम, और 1 किलो से 2 किलो गुड़, और 1 किलो से 2 किलो दलहनी आटा। ठीक, और 1 मुट्ठी मट्टी काल मेड़ की, जहाँ आपने दवाई नहीं छिड़की, यूरिया नहीं छिड़की, या काल पेड़े की मट्टी, तो वहां में भी सब बैक्टीरिया जिंदा रहते, जो हम आपकी मेड़ पे दवाई और खाद नहीं गिरी। 1 मुट्ठी मट्टी डाल दो, और नहीं भी डालो मट्टी तो गाय के पेट से जो, अच्छा जो गोबर ले वो आप देसी गाय को ले, जाकर ठाटो हो, जर्सी में नहीं हो, जर्सी में तो बहुत 2-4 आना बैक्टीरिया हो पेट में, वहां में नहीं हो, देसी गाय के में हो जहाँ में ठाटो हो,
तो बा को गोबर ले हो आप, तो जाए 3 दिन से 4 दिन में जब देखो वहां में केवल पानी बचे। अगर आप 2 किलो गुड़ और 2 किलो आटा डालो, 3 दिन बाद वहां में वो 10 किलो गोबर डालो, वो लापता हो, जो केवल पानी दे। हमारा 1 ड्रम बन के तैयार हो गए। जब आप देखो तो देख लो आप, 1 को 2 ही दिन भय है तो वो बन रहा हो, वो भी देख लो आप। तो वहां में थोड़ा गोबर मिल जाए, वहां में खत्म है। तो जो 1 ड्रम जो 1 एकड़ के लाने 5 बेर में, 1 बेर में 20 लीटर काफी है 1 एकड़ को। ठीक, तो जाए आपको जब पखराई करो, खनाई करो पहली बेर, तब 1 बेर जमीन में स्प्रे कर दो, या पलेवा करो तब पानी डाल दो नमी में। तो 1 बेर तो जीवामृत जावेरा डाल दें। अब घन जीवामृत की बात आ रही, जो हम लोग गुबार डाला, जो बैक्टीरिया, सोचो आप कि 10 किलो गोबर इन्हें 3 दिना में खा लो, कुछ नहीं बस पानी बचा। तो ऐसे ही जब आपके में जो भी सड़ो गलो खाद है, या जो घन जीवामृत बना के डाल रहे आप, 20 लीटर काफी 1 बेर में। जैसे 4 बेर एक पलेवा में, 4 बेर और 4 पानी दे रहे गेहूं में, मटर मसूर में 2 दे रहे, 3 दे रहे। जब भी आप करो तब पानी के संगे जाए डालने के, नमी में भी बैक्टीरिया पहुंच जाए। डालने कैसे है कि चाहे तो आप पानी में जहाँ नाली में जा रहे हो, वहां में 1 8 इंची छोटी साइफन की नली डाल दो, वो नाली में चलो जाए, अथवा जो मशीन से स्प्रे कर दो। ठीक, पानी लगा रहे जैसे ही डाल दो आप, ऐसे बाल्टी से झोंका से कैसे पिंच लो, वो पानी में सब में चलो जाए और बैक्टीरिया सब में फैल जाए। लेकिन बहुत अच्छा तरीका जो है, जो पिठी वाली मशीन, जहाँ से आप बाय एक मशीन में 2 लीटर डाल के जीवामृत और बाय स्प्रे कर दो आप, तो नमी में भी जमीन में पहुंच जात। और जो हरी फसल है हम लोगों की, वो हरी फसल से भी बैक्टीरिया वहां अंदर पहुंच जाए, तो जहाँ में एक से स्प्रे हो जाए। लेकिन थोड़ी दूर दूर भी करे तो वह सब जगह हो जाए। तो जो तो होगा हमारा बैक्टीरियन को काम। अब आपके जो भी फसल के अवशेष पिछले साल के बचे हैं, खरपतवार के, जड़ के, जो भी फसल भाई गेहूं के, धान के, ज्वार के, अरहर के, जे बाकी जड़ें जो 8 इंच नीचे हैं, जे जब सड़कें गले, उन्हें भी बैक्टीरिया खा लें, आपके पौधा को दे दे। तो जीवामृत को काम का है जो आपकी यूरिया को है, 20 दिन में जो कुछ भी सड़ो गलो पदार्थ हुए वो पूरा गला के खा के भी आपके पौधा के लाने दे। जो बैक्टीरिया खा के उलगत है या उनके शरीर से निकलत है, वही पौधा ले। हम लोगन को जो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मिट्टी में कोई तत्व, मिट्टी में कोई तत्व नहीं होता। मिट्टी जो बैक्टीरियन को घर है, जैसे हम ऊपर की 8 इंच की मिट्टी को कर सजीव, नीचे की कर निर्जीव। ऊपर की 8 इंच मिट्टी जैसे आप 5 जो आप बंधी डालत अपनी, करीब 8 इंच 9 इंच 1 फुट खोदत है, यहाँ वहां नाली में कुछ पैदा नहीं होता, होते कुछ जो आप खोद ले, वहां नाली में पैदा हो कुछ, तो वहां में काय नहीं होता। बा में बैक्टीरियन को खाओ, उनको कछु है ही नहीं, जहाँ बा ना 1 फुट के नीचे जड़ें रहती, जड़ें कहाँ रहती, जहाँ तक हवा रहती। तो 8 इंच 1 फुट से ज्यादा नीचे जड़ें नहीं रहती। और बैक्टीरियन को भी खाओ जी, हवा के संग रह बैक्टीरिया, जहाँ तक हवा रहे वही ये जीवाणु जिंदा रहे। तो वो तई 1 फुट की 8 इंच की मिट्टी में ही पैदावार है, नीचे नहीं है। ठीक, जब नाली में हम लोग या कभी कभी हम लोग लेवलिंग कराते हैं, तो जहां से ज्यादा मिट्टी वो सूखा खेच रही, तो वहां पैदावार कम हो, देखा आपने। तो उसका कारण जो है, जो 8 इंच मिट्टी बनी वो हजारों लाखों साल में बनी, सड़ के बैक्टीरियन ने जो खाओ वो आ गया। ठीक, अब जा बैक्टीरियन को 1 बेर के लाने आप डाल दो, केवल जीवामृत डालो, खबर अच्छी हो गई। फिर नहीं हुए, काफी सब खा चुका। अब उनको खावे के लाना चाहिए। गुबार हम लोग डाल नहीं सकते,
तो बाकिला ने घन जीवामृत पालेकर जी ने एक विधि खोजी। आप 100 किलो गोबर ले ताजो, 1 हफ्ता पुराने तक चलेगा। देखो जीवामृत में तो बिल्कुल ताजो डालने 10 किलो, घन जीवामृत में 7 दिन तक को डाल सकता। तो वो 1 कुंटल गोबर 100 किलो, 1 किलो आटा दलहन को और 1 किलो गुड़, ठीक, भुसवालो है तो थोड़ो सूखो है, तो 5 लीटर गौमूत्र, तो बा में वो संजे बिल्कुल सानी जैसे हो जाए। तो जाए मिला लो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो गुड़ में आटा डाल दो, गुड़ डाल दो, मिला दो, जाए छाया में रख दो। पूरी छाया नहीं हो तो आधी छाया हो, और बोरा से जाए ढक दो। छाया हो तो काऊ से नहीं ढकना, अगर छाया नहीं है तो काऊ बोरा हो रहा है ऐसे भर दो कि हवा में जाते रहे। हर 3-4 दिन बाद जाए 2 बार पलट दो, 3 बार, 15 दिन में। बस 15 दिन में ये बैक्टीरिया जो आपने गोबर गोमूत्र डालो और जो गुड़ और आटा डालो, वे खा के बाद पूरा खाद बना दे। 15 दिन बाद फैला दो, ठीक। और बस ऐसा कर लो कि थोड़ा इतना हो जाए कि खेत में भुरक बेलाप हो जाए, तो आप बात भुरक दो। तो ऐसो 4 कुंटल 1 एकड़ में लगा। कितना? 4 कुंटल कम से कम। अगर 4 कुंटल डाल हो तो इतने की पैदावार हो जो 1 बोरी यूरिया देखें आपकी हो गई, कम नहीं हुए। और अगर आप 10 कुंटल डाल दो तो फिर 1.5-2 बोरी के बराबर हो गए। भला 8 कुंटल के बाद 9 कुंटल हो सकत, 7 कुंटल हो रहा हो अगर आप डालो तो 10 कुंटल तक आप जाको डाल सकते। और जाए एक बेर में नहीं डाल रहे, जो एक बेर में जो आपने डालो तो वे 20 दिन में खा के खत्म कर दें। तो जाए 2-3 बेर में भी डाल सकता, हर पानी के साथ डाल सकता। और बहुत अच्छी आपको पैदावार लेने हैं तो जब अपने गेहूं में दूध रख तो लास्ट पानी हम लोग वही बेरा दे। तो बावेरा भी अगर आप 2 कुंटल 3 कुंटल जो भुरक दो, फिर जो जीवामृत डाल दो तो दानों आपको मोटो हो, वो सीधे पैदावार पे असर करे। तो घन जीवामृत का है उन बैक्टीरियन को खावे को भोजन। आगे आपकी समझ क्या में कोनो शक रह गई? कोनो बताओ, काऊ में रह गई हो बताओ। तो जो बीज बोने, बीज बोवे के पहले घन जीवामृत डाल लें। 4 कुंटल 5 कुंटल बना पाए, नहीं बना पाए तो फिर बना लो। लास्ट दूध की अवस्था तक आप काऊ फसल में डाल सकत, वो सीधो असर दे। लेकिन घन जीवामृत डालने के बाद एक बेर आपको वो जीवामृत जरूर डाल लें। वो 20 लीटर 1 एकड़ को काफी एक बेर में, ठीक। 5 बेर में सोई वो 100 लीटर होगा जो 1 एकड़ को काफी होगा, ठीक है। जैसे पाले करने कही थे 1 गज्जा से 30 एकड़ की खेती हो सकत। उसका कारण ये है कि हर गाय 10 किलो करीब गोबर देती है, 8-10 किलो गौमूत्र देती। तो रोज 1 एकड़ के लाने खाद बन रही है, तो वो रोज दे रही 30 देना, तो 30 एकड़ के लाने होते, ठीक। लेकिन वो घन जीवामृत नहीं हुए तो फिर पैदावार नहीं होती। तो बाखेला में अगर आप सब्जी लगाएं या बाग वाली फसल है तो आप जो प्याल है, आपको चारों है, गेहूं की नरई है, जाको आप बाकी बीच में डाल दो, पौधा के चारों तरफ जितने में बाकी छाया हो, और जीवामृत खिंच दो। तो जो नीचे गलत ये और वो ये जीवामृत वाले बैक्टीरिया उन्हें खाते बाद पौधा में देते हैं। लेकिन जो हम फसल में नहीं कर सकते, जहाँ में हम गेहूँ बोए, चना मटर मसूर बोए, जहाँ में हमें वो घन जीवामृत ही डालने को, तो जाए 4 बेर डालो तो इतनी ही पैदावार होगी जितनी आपकी जाती है, ठीक। अगर ज्यादा घन जीवामृत डाल दो तो फिर उसे भी ज्यादा हो गए, 8 कुंटल 10 कुंटल 12 कुंटल तक बीघा,
तो अगर और ज्यादा डाल सकत आप तो फिर वो 12-15 कुंटल बीघो भी हो सकत, जो ही गेहूं जो हम आप कर रहे हैं। हाँ, पिसिया चना भी हो सकत आपकी 6 कुंटल बीघो, अगर आप जो पूरी मात्रा में दे रहे। तो है का जामे जो बैक्टीरिया जामे सारे बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, एक्जोवेटर, जितने जितने आपको कृषि विभाग से मिलत हुए, और जो हम लोग हम नहीं जानत, कृषि विभाग जान पाओ 16 खाद हैं, और कई 76 जान गए, कई 46 जान गए, कई 104 जान गए। लेकिन गाय के पेट से जो सारे बैक्टीरिया बन रहे जो फसल को अवशेष रहे, जो जाने जो सृष्टि बनाई बने एक दूसरे के पूरक है। गाय खाद देते हम लोग, गाय को पहले नंबर पे माँ मानत के बाकी गोबर में लक्ष्मी जी को बात है, हमारे खेत में पैदावार हो तो हम लगा जाने लक्ष्मी जी को बात है। बाकी खुर पे सांप बने रख तो जाना फुर पहुंच जात, बस शरीर को खेत के होना बैक्टीरिया कीटाणु मर जाए। बाकी बा में कछु करंट या ऐसी चीज आउट है जो धरती पे फुर परत बा को कहीं देखोगे आपने, हम लोग में कैया की फोटो पे जो बने रखती थी देवता वहाँ में खुर पे सांप बने रहे। तो अब भी तो हम लोग चल नहीं पा रहे, ना बखर चल रहा है, ना गैया चल रही खेत में। अब तो बा को कारण दो ही है। तो जब आपको जो पूरे 16 खाद फसल को मिल है तो भाई आपको पैदावार कम नहीं हुए। पालेकर जी के हमने 5 कैंप करे, हम लोग भी सुधार कर रहे हैं, हमने अपनी खेती में सुधार करो, पालेकर जी भी कर रहे, आप लोग भी अनुभव करो तो फिर और सुधार करत चले जो जैसा अनुभव करत चले जो। लेकिन पहली बार जैसा बताया जाता है बिल्कुल ज्यों के तो करो, उसमें बदल नहीं करो। उसके बाद आपको जो लगता है उसमें फिर बदल करोगे हम ये और करें। तो पालेकर जी ने कहा कि अबे हम लोगों की जमीन में जो जीवांश है, मतलब जो बैक्टीरिया खाके जो उगल रहे, जो अवशेष छोड़ रहे, वो जीवांश है। ह्यूमस कदवा को जीवांश तक मैडम अपने जिले में कितना है वो जीवांश ह्यूमस? हाँ, 1 से सब, हाँ कार्बन अंग्रेजी में कर रही है, तो वो 1 से नीचे है। कई कई जगह तो 50-40 इतने कई है। हाँ, हाँ, तो अब आप सोचो कि यूरिया डाले तो जो कार्बन खत्म हो जाए। यूरिया में कार्बन है कि जो कछु भी अवशेष होगा एक बार खत्म कर दे। आपको जो बताऊँ थे कि अगर आपको अपनी जो नरई नहीं चलाना है तो बेकर 5 किलो यूरिया छिड़क दो, थोड़ी नमी वो पलट दो, 15-20 दिन में बाहर गला दे। ठीक, कोई काम जो जीवामृत कर। अगर आप थोड़े खेत में नमी है, पुलाव में आपके में खेत में नमी है और बाको जीवामृत खुद से तुरंत पिलाव कर दो आप, तो वो नमी में पहुंचे तो वो नरई को जो भी गला दे। जाके लाने सरकार ने वो एक डबिया दे रही 20 रुपये की डिकम्पोजर, वो भी गाय के गोबर से निकले वहाँ बैक्टीरिया, लेकिन उनने सरल बना दे कि हर एक को इतनी सी डबिया में आपको 1 एकड़ में मिला के दो, आपके बाबू वो काम करें। तो इनको काम केवल इतना तो है। अब जामे कौन कौन किसान को लगो के जो कठिन या जा हम कर सकते। जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले गया है, हमने आपको जो बात बताई, जो इससे आज आपको सचान साहब ने बताई होगी, जो सचान साहब का ट्रेनिंग ले गए, तो जितनों घन जीवामृत डाल दो, 1 बेर में, 2 बेर में, 3 बेर में, हर बेर पानी में। और जैसे मटर में आप 2 पानी दे रहे तो बाद 2 बेर में डाल दो या पहली बेर में डाल दो। चाय बना के आप 6 महीना तक रख सकते। चाय में रख दो आप बोरी में भर के, थोड़ा भरो सूख जाए जीवन तो जा रख जाओ। तो जो विधि हो गई पाले करवा। अब बताओ आप क्या में आपके कौन के दिमाग में आ रही तो जो हम करें?
नहीं नहीं, देखो बात हमको जो सब बात सुनने में अच्छी लगा। अब तो मरघट के तो बयान समझ गए। अगर आपने लास्ट पानी गेहूं में डाला हो तो फिर यूरिया नहीं डालना, यूरिया दे तो कोई जाके बाद आप बीमा में डाल दो तो वो आपकी फसल को लाभ कर। तो फिर जब आप बखराई करत पहली हरी, जब आप पहली बार बखराई करत बेबी के पहले भाई मेरा जीवन में तो घर जीवन में डाल दो बखराई आदमी से पहले, समझ रहे आप। तो वो नमी में पहुंच गए, बैक्टीरिया को खेत में ले वो एक ही बात डाल दो भाई मेरा जितना घर जीवन में डाल सकत वो डाल दो आप, और नहीं तो जीवामृत तो डाल ही दो आप, और आप स्प्रे कर दो तो बखर दो। का वो हम बाद में बताएं, ठीक। सब मदद के गारंटर हम बैठे आपके साथ, जैसो हम अपनों बनाए ऐसो ही आपको बनवा दें, लेकिन करने आपको पर हम अकल बता दें, बैंक की बता दें, कहाँ से सब्सिडी मिले। भाई एक बार आप कम से कम गेहूं किन किन लोग पास है जो हरी फसल है वे लोग स्प्रे कर सका जीवामृत को, जिनकी हरी फसल है वे मशीन से सब स्प्रे कर सका। तो कम से कम आप एक बार जो स्प्रे करो तो अब तो केवल आपके ध्यान से सुनो, अब आप हम लोग DAP डाल रहे हो, यूरिया पोटास भी कम डाला, झांसी तरफ डालने पर अपने तरफ नहीं डालना पड़ा, हमारे पोटास कुछ नहीं तो हाँ डालो पूरे जिले में आपके झांसी तो हाँ। तो आप दो ही खाद डाला चाहिए 16, ठीक 3 खाद हवा से मिल जाती, तो जमीन में बचे नहीं है। तो जब जमीन में नहीं बचे तो हमारे गेहूं में कहाँ से आए, या चना मटर मसूर में कहाँ से आए, धान ज्वार में कहाँ से आए, बाजरा में। जब बामें नहीं आए तो फिर कोई हम लोग खा रहे तो हमारे शरीर में नहीं आए। जैसे हम लोगों को जो सब रोग हो रहे, शुगर हो रही, थायराइड हो रही, पथरी हो रही, ध्यान करो आप कितने रोग बढ़ गए थे। आज से 30 साल पहले जो रोग नहीं है, 40 साल पहले शुगर, मैडम 85 को पहले हमने शुगर नहीं थी, एक आध आदमी को, और 90 के बाद गड़बड़ मची, और 100 के बाद तो अब सब नहीं बची थी हाथ में। जो भी 40 साल को होगा या थोड़े भी आसूदा है जो बैठ के जिंदगी गुजार रहे हो, और 40-50 साल के बीच में जो बचपन से पेट नहीं है, जिनकी 40-50 के बाद होन आ गई, समझ लो जी शुगर और थायराइड को मौका मिल रहा हो, करीब करीब सबको हो रहा हो। और ध्यान करो आपके हम लोग 40 से 50-60 के बीच में ऐसा कोई घर नहीं है जब 2-3 हजार रुपये महीना से दवाई में न जाते। तो बातों कारण जो ही है कि हमारे मट्टी में 2 चीजें डाल रहे, यूरिया और DAP, और 11 तक कम हो गए, 3 हवा से आ जाए, 16 मान लो आप तो 2 डाल रहे, 14 कम है। अब मट्टी में नहीं है तो गेहूं में कहां से आए। तो आप सोचो फिर वही हम लोगों को नुकसान कर। लेकिन एक बात जान लो आप, खेती आप सवेरे जाको नहीं कर रहे तो स्वस्थ रहो, और जाते हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। बताओ कोई है जाको ध्यान दे रहा हो कि हम खेती जाको कर रहा हो कि हम शरीर स्वस्थ रहे, बताओ है कोई? एक आध जना हो तो बताओ। आपके इस कार्यक्रम में आदरणीय, इनको प्यार से सबको लल्ला जी कहते तो मैं भी लल्ला जी ही कहूँगी, और ऐसे तो अवधेश प्रताप जी इनका नाम है, और मैडम सुमन मैडम, कल्पना मैडम, हमारे स्मिथ साहब, और हमारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों,
आप नहीं बता सोच सकते मैं आपके पास आके कितनी खुश हूँ। ये पिछले करीब 15-20 साल से हमारी इनकी बातें चलती थी कि मैडम आओ गांव, मेरे गांव आ जाओ, मेरे गांव आ जाओ। आज ये मौका मिला कि मैं आपके गांव आई हूँ, क्योंकि मैं जब से झांसी आई हूँ तब से हमें लल्ला भैया से सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और मतलब हमारी इनकी मुलाकात, हमारे सीनियर सब काफ़ी दिनों से, मतलब एक तरह से गुरु जी हैं सभी खेती के। तो इसलिए मुझे ये 5 दिन पहले ये बात हो रही थी कि लल्ला जी का गाँव चलना है। तो मैंने कहा कि किसी भी काम छोड़ के मैं उस दिन चलूँगी। अब मैं मैडम ने बोला कि मैडम आज टाइम है आपको? हमकी क्या बात है, कहीं चलना है। तो मैंने कहा कि चलो किसी तरह मैं सुबह जल्दी से 2 घंटे काम निपटाया और मैं तैयार हो गई। तो आपके गांव में आके बहुत अच्छा लगा। अभी जो हम लोग प्राकृतिक खेती की बातें कर रहे थे, एक्चुअली क्या है कि हमारे किसान भाई इसको अपनाने के लिए हम लोग क्यों जोर दे रहे हैं कि पहले जो खेती करते थे वो फायदे की खेती होती थी। आजकल क्या है कि जितना हम पैसा लगाते हैं उतना ही हमें पैदा मिलता है, तो फायदे की नहीं रहा खेती। और साथ में देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग यूरिया DAP खेत में डालते जा रहे हैं, हमारा जमीन बंजर होते जा रहा है और हमें बहुत सारे रोग का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग क्या है इस बुंदेलखंड में सबसे एक और गलत काम कर रहे हैं कि हम अपने गाय को अब उपेक्षा कर रहे हैं। जो गाय हमारी माता थी वो हम गाय को छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाह रहे हैं कि हमारा जो खुशहाली पहले थी वो फिर से हम लोग एक सुखद वातावरण में, एक खुशी के माहौल में हम जिए। हमारी गाय का भी इज्जत हो, और जो हमारी गाय जो हमको देती है वो हमारा DAP यूरिया मिल तो जाता है, लेकिन हमारा खेत भी खराब हो जाता है और लागत भी ज़्यादा हो जाती है। अभी भैया जी ने, जो लल्ला जी ने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, बीजामृत, धनामृत, जीवामृत, ये सब जो बताया, वो इसमें आपको पैसा न के बराबर लग रहा है। और जो भी है सामान आपके घर का है, केवल अटहर ज़्यादा लग रहा है। हम आज के जो जनरेशन है काम करना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि हमको रेडीमेड सब कुछ मिल जाए और हम पैसा हमारे पास आ जाए। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा मेहनत कर ले, जिससे कि हमारा खेती में पैसा भी कम लगे और फायदा भी ज़्यादा हो और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इससे अच्छा क्या फायदा? जो हमारा यूरिया DAP है क्या, वो हम विदेशों से मंगाते हैं, तब अपने खेतों में डालते हैं, और हम इतना डाल देते हैं कि दिन पर दिन उसका डोज, उसका खुराक बढ़ते चला जाता है, जिससे कि ये हमारे जो बैक्टीरिया है, हमारा जो केचुआ है, सब के सब मर चुके हैं। पहले आप लोग याद करो, जब छोटे होंगे तब उस समय आपके जहाँ भी खेत में जाते होंगे इतने इतने केचुआ सब मिल जाते थे। गोबर जहाँ पड़ा उसके नीचे देखो केचुआ है। आपके घर में, आपके पक्के वाले मकान में, आपके जो टाइल्स वाले मकान, सब जगह वो केचुआ चले जाते थे। आज आपके खेत में एक केचुआ भी ढूंढने पे नहीं मिलता है। सारा दोष हम लोग का है, हम लोगों ही ने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ा है, हम लोगों ही ने अपना खेती का नुकसान किया है। इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ से हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। जैसे अभी लल्ला जी बता रहे थे कि हमारा पंजाब सबसे एडवांस माना जाता है और यूपी बिहार सबसे बुद्धू माना जाता है, लेकिन अब लोग हम लोग भी क्या करते हैं, पंजाब का देखा देखी हम लोग भी DAP यूरिया ज्यादा करने लगे हैं। अब वहाँ की पानी दूषित हो गई है, वहाँ इतने रोग व्याध हो गए, वहाँ कैंसर ट्रेंड चलने लगे हैं। लेकिन अब हम लोगों को भी देखो, सारे के लोगों के मुंह में 80% लोगों के मुंह में गुटखा रहता है, जबकि गुटखा मेरा भाई लोग तो है ही खाने में, हम महिलाओं भी पीछे नहीं है।
सब गुटखा खा रहे हैं। तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज गुटखा ना खाइए, आप अपना ही शरीर को नुकसान करते हैं। ये कैंसर का सबसे बड़ा जड़ है। सबके मुंह में गुटखा रहता है। जब मैं पहली बार जो नौकरी करने के लिए निकली थी तो मैं रास्ते में देखी क्या गंदा लाल लाल पड़ा हुआ है। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि मैडम ये गुटखा है। तो ये गुटखा क्या होता है, तो बताने लगे कि ऐसे ऐसे गुटखा होता है। और सारे लोग क्या किए थे, वो सिनेमा हॉल हो, रोड हो, चारों तरफ थूकते रहते थे। तो वही थूकते मैंने कभी देखा नहीं था। और अब तो पहले से भी ज्यादा होते जा रहे हैं। शहर से क्या गांव में भी पूरे लोग खा रहे हैं। तो वो आदमी क्या, जब भूख लगती है तो उसके जगह पे मुंह में गुटखा रख लेते हैं कि गुटखा मतलब भूख ना ले। औरतें काम करती रहती है, मुंह में गुटखा डाल लेती है कि वो ध्यान उसी में हटे में काम के उससे। तो ये सब अच्छी चीज नहीं है। तो ये प्लीज एक गुटखा ना खाए। और जो यूरिया और DAP है उसका नेचुरल प्राकृतिक खेती करें। जैसे लल्ला जी ने बताया है, वो आप उसका खाद बनाए, उसी को आप अपने खेत में यूज करें। आप लोग को लगता होगा कि नहीं DAP यूरिया से मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आप पहले शुरुआती तौर में आपके पास जितने भी जमीन है उसका 10वां हिस्सा से शुरू कीजिए। 10वां हिस्सा से प्राकृतिक खेती शुरू कीजिए, कार्बनिक खेती शुरू कीजिए। आपको उसका अच्छा